अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में डिस्क्राइब करूँगा। पहले हिस्से में तो हम ये देखेंगे कि आम हमारी ज़िंदगी में रूटीन लाइफ में अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्या अहमियत है, और दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तालीम याफ़्ता लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो बंदे हैं, उनके लिए जो है, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, वो सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों ने आम ज़िंदगी में देखा होगा, रूटीन लाइफ में डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि एक बंदा, चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हो, ज़हीन हो, काबिल हो, अगर उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती तो ऐसे शख्स को पढ़ा लिखा ही समझा नहीं जाता है। तो ये गलत बात, लेकिन ये बिटर रियलिटी है, ऐसा होता है, देखते हैं हम। इसके अलावा अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर आपकी दस्तरस होना ये बहुत ज़रूरी है। वो तरक्की चाहे आपकी ज़ाती सतह पे हो या कौमी सतह पे हो, इस चीज़ को आगे जाके भी देखेंगे। ये भी हम देखते हैं, अपना हमारा माहौल ऐसा है सोसाइटी के अंदर कि एक शख्स जो है ना, उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो हम देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं इस इर्द गिर्द के, वो हाँ उससे मायूब रहते हैं, भले वो बंदा सिरे से बेवकूफ़ी क्यों ना हो। ठीक है ना, कोई अदारा हो या दोस्तों की महफ़िल हो, जिस बंदे की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है उसको अहमियत ज़्यादा मिलती है, उसको इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है, और अदारों में ऐसे लोग तरक्की भी ज़्यादा जल्दी करते हैं। तो इसका मतलब ये है, मकसद बात करने का ये है कि आप जितने मर्ज़ी काबिल हो जाएं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी काबिलियत जो है वह धरी की धरी रह जाएगी। उसके बरक्स जो है, आप इतने काबिल नहीं भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, तो तरक्की के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। ये तकरीबन सब इसको ज़रा ऑब्ज़र्व किया होगा हर किसी ने इसको। अच्छा, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान ना आने का मेन ड्रॉबैक ये है कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाता है। आप जो है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं, और ख़ुद एतमादी जो होती है ये कामयाबी का पहला स्टेप है। एक बंदा जो है वो अगर उसमें अंदर ख़ुद एतमादी नहीं है तो कभी भी वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकेगा, आगे नहीं चल सकेगा। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये मेन जो है प्रॉब्लम आता है इंग्लिश ज़ुबान ना आने की वजह से। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर दुनिया के हवाले से देखें, मुल्क के हवाले से नहीं, यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको देखें, तो जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, इन्वेंशन हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है हमारी दुनिया में, तो मोस्टली जो है इंटरनेशनल मीडिया पे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसका जो प्रचार है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है। तो जब आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी दुनिया में हो क्या रहा है, या आपको सही अंदाज़ा नहीं होगा चीज़ों का कि एक्चुअल हो क्या है, व्हाट्स हैपनिंग इन योर वर्ल्ड। तो मैं ये पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन आज के दौर में एक टूल है। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है, तो आप अगर कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हुए हैं किसी भी स्टेज पे, तो आप लेस इन्फॉर्म्ड हैं, तो यू विल बी आउट कम्पीटेड। आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आप जो है ना पीछे रह जाएंगे। आपका इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे कारोबारी हजरात देख लें, बाल लोगों का ज़हन होता है कि यार हमारा बिज़नेस अपना है तो कोई नहीं, चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है। बेशक आप छोटे लेवल पे भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस उसी का स्कोप होगा, वो ही आगे जाएगा जिसका जो ना फ्रेमवर्क आपने डायनामिक बनाया हुआ है। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो वही बिज़नेस तरक्की करते हैं जिनमें आप ज़माने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, और आपका जो बिज़नेस फील्ड है उसके हवाले से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही प्रोलिफरेट होती है ना चीज़ें, सारा फैलती है बात। तो वो जब आप जो है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और आप अपने बिज़नेस को उस हवाले से ढाल ही नहीं रहे, नई चीज़ें नहीं लेकर आ रहे, तो बिज़नेस आपका जो है वो ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह हम ये भी देखते हैं, एक बंदा है, उसकी अच्छी पोस्ट है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती ना, तो बंदा डर डर के ज़िंदगी गुजारेगा। उसके सामने कोई रिपोर्ट रख दें, कोई इवन एप्लीकेशन रख दें इंग्लिश में, तो वो परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा कि यार मैं क्या करूँ। ठीक है। और फिर क्या होगा, वो अपने सेक्रेटरीज़ के हाथों, अपने जो आपका जो क्लर्क्स हैं उसके हाथों सारी ज़िंदगी कठपुतली बनता रहेगा, और ऐसे बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं होती, और ना ये कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है। लेकिन ऐसे बंदे हम अक्सर मिलते हैं अगर हम जाते हैं दफ्तरों में। अच्छा, इसके अलावा आपने नया काम कोई शुरू करना है, तो डेफिनेटली कोई भी नया काम करना है तो उसके लिए रिसर्च वर्क तो चाहिए होगा। तो रिसर्च वर्क जो है वो अंग्रेज़ी में ही होगा। अब इंग्लिश वीक है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जहन में ये है कि किसी असिस्टेंट से करवा लेंगे, किसी दोस्त से करवा लेंगे, तो ये बात हमेशा याद रखें कि अपने काम के ऊपर जो रिसर्च वर्क आप खुद कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता वैसा। तो डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो देख लें, हर जगह पे हर हवाले से आपको जो है मसाइल का सामना रहना पड़ेगा।
कुछ लोग ना मेरी बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए चाइना की मिसाल देना चाहेंगे कि देखें जी नहीं ऐसी भी नहीं है, आप ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं। चाइना में देखें उनको तो नहीं इंग्लिश आती, तो बड़ी उन्होंने तरक्की की है अपनी ज़ुबान से। देखें चाइना वालों को अब पता चल गया है कि पहले तो जो था वो था, अब फ्यूचर जो है ना उनका स्कोप जो है वो अंग्रेज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कभी आप चाइना जाके देखें, जितना क्रेज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का इस वक्त चाइना में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये बात भी देखिएगा, चंद सालों में जितनी अंग्रेज़ी चाइना वालों को आती होगी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती होगी, क्योंकि वो मेहनती कौम है, वो जिस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं फिर उसके पीछे वो पड़ जाते हैं और उसको करते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज भी है। ये तो आम ज़िंदगी की मैंने बात बताई, आम रूटीन लाइफ में क्या हो रहा है। अगर हम तलीमी वाले से बात करें, पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए अंग्रेज़ी क्यों ज़रूरी है, तो देखें पहली बात तो ये देखें ना, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें कि हमारे जितने भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो रिसर्च वर्क है, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। साइंस की तो है ही है, लेकिन आपकी जो सोशल स्टडीज़ है, सोशल स्टडी क्या है, जो रूटीन में लाइफ में क्या हो रहा है उसकी टर्मिनोलॉजीज़ देख लें, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी देख लें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में। अब आपको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती ना, तो आप कॉन्सेप्ट तो आप अपने तौर पे तो आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है मुझे आता है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, लेकिन यकीन जाने अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं डेवलप हो सकती, आपकी सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी चीज़ों की, खासकर साइंस सब्जेक्ट्स की। तो जब आपकी रिसर्च वर्क पुअर है, आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं डेवलप हुए, तो आप एजुकेशनल फील्ड में कोई आपका ज़्यादा स्कोप नहीं, आप आगे नहीं जा सकेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे टीचर हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, चलें एक बच्चा है उसने मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर ली, इंटरमीडिएट कर लिया, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फेज़ आता है कि उसने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना है। और हर बंदे का ख्वाब होता है कि मैं फ़लाँ डिग्री प्रोग्राम करना चाहता हूँ, फ़लाँ अदारे में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो फिर आपके ख्वाबों के आगे रुकावट बनकर खड़ी होगी अंग्रेज़ी। क्यों? क्योंकि हर अदारे ने एंटी टेस्ट की बेस पे आपको रखना है, तो एंटी टेस्ट का एक मेजर पोर्शन होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान का। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो पोर्शन, अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो पोर्शन है आपके एंटी टेस्ट के अंदर, वो आपकी स्ट्रेंथ भी है, वो आपकी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ इस तरह से है, अगर तो आपकी इंग्लिश की बेसिक्स क्लियर है, इंग्लिश ज़ुबान आपको आती है, आपने मेहनत की हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर आप बगैर तैयारी के उस पोर्शन में से पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स आपकी इंग्लिश की बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपने एग्ज़ाम से पहले वक्ती तौर पर तैयारी भी की है इंग्लिश की, तो उसके बावजूद भी आप इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो गंवाएंगे इस पोर्शन के अंदर, तो ये आपकी वीकनेस है। अब एंटी टेस्ट के अंदर एक बंदे के फ़र्ज़ करें 10 नंबर का पोर्शन भी हो अंग्रेज़ी का, एक बंदे के 3-4 नंबर हैं, एक स्टूडेंट के जो है 8-9 नंबर हैं, तो जो 3-4 नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो 8-9 मार्क्स वाले स्टूडेंट को कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेगा, बेशक इंग्लिश के अलावा बाकी पोर्शन उसके ठीक भी चले गए हों, क्योंकि कंपटीशन इतना होता है, एक वैकेंसी के ऊपर हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करने वाले, तो इतना मार्जिन नहीं होता कि आप इंग्लिश के पोर्शन के अंदर ही 5-7 मार्क्स जो हैं वो गंवा बैठें। तो इसका मतलब है इंग्लिश बहुत बड़ी हर्डल बन सकती है आपके लिए, आपके ख्वाबों के आगे रुकावट बन सकती है। हाँ, स्ट्रेंथ भी बन सकती है अगर आप इसको कर लें। अच्छा, इसी तरह फ़र्ज़ करें जी आपको आप एडमिशन भी मिल गया किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपकी पसंद की या मजबूरी से आप चले गए कहीं भी, तो आपने डिग्री कर लिया, तो उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि अब आपने जॉब के लिए दौड़ शुरू करनी है। तो जॉब के लिए फिर आपको कंपटीशन के मरहले से गुजरना पड़ेगा, और ये बात हमेशा हमेशा याद रखिए, जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी के बगैर कोई कंपटीशन नहीं है। अब क्या होगा कि जो हमारे सरकारी अदारे हैं उन्होंने तो रिटन टेस्ट रखा ही, अच्छे प्राइवेट अदारे भी अब स्क्रीनिंग के लिए रिटन टेस्ट ले रहे हैं, और रिटन टेस्ट की सिंपल तरीन फॉर्म जो है 100 मार्क्स का MCQ जो है वो वाला पेपर है, उसमें भी 10 से 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो बस फिर वही बात कि वो जो इंग्लिश का पोर्शन है आपके रिटन टेस्ट का, वो आपकी स्ट्रेंथ भी है और वो आपकी वीकनेस भी है। जैसे मैंने इंटू टेस्ट वाली बात बताई है कि अगर वो आपको आता होगा तो आपको आगे ले जाएगा, अगर नहीं आता तो बस आप फंसे रहेंगे। वो आपको कंपटीशन से अंग्रेज़ी का, अकेला अंग्रेज़ी का पोर्शन, ये बात याद रखें, बेशक 100 नंबर वाला पेपर भी है ना, मेरिट पे वो बंदा आता है जिसका इंग्लिश का जो है ना पेपर अच्छा गया हुआ है। ऐसा बहुत आप कम देखेंगे कि 100 नंबर वाला बेशक MCQ वाला मार्क्स वाला पेपर है, ऐसा बहुत आप कम चांस देखेंगे कि एक बंदा सिलेक्ट हो गया और वो आपको ये बात कहे कि यार मेरी इंग्लिश वाला पोर्शन है वो सही नहीं गया था टेस्ट का, उसके बावजूद मैं क्लियर कर गया हूँ। ऐसा नहीं होता। जितने भी लोग पास कर जाते हैं आप उनसे पूछें तो वो ये कहेंगे यार इंग्लिश का पोर्शन बड़ा फिट गया था, इस वजह से क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखें, अंग्रेज़ी नहीं होगी तो टेस्ट में आप क्लियर तो हो जाएगा, मेरिट पे नहीं आएंगे आप, क्योंकि 2-4 मार्क्स आपने अंग्रेज़ी के पोर्शन में गवाए, आप कंपटीशन से बाहर हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है ना पढ़े लिखे, वो कहते हैं यार हमें तो ये स्यापा है कोई नहीं, हमने जॉब शॉब करनी ही नहीं है, हमने करना है अपना बिजनेस, हमें तो ये मसाइल ही नहीं है। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस के अपने मसाइल हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा मसाइल हैं जॉब से। उसमें भी ऐसे ही है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ
तो वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्म्ड हैं तो आप चलेंगे, आप अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आप अपने दुनिया में जो चेंजिंग्स हो रही हैं उस हवाले से उसको देख के चेंजेस ला रहे हैं तो बिजनेस का स्कोप है। वरना आपका जो कंपेटिटर है वो आपको छोड़ जाएगा पीछे, अगर वो आपसे अच्छा है कम्युनिकेशन के अंदर, खासकर इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर। तो लिहाजा ये भी बता दें कि बिजनेस भी करना है, चाहे उसको पढ़ा लिखा बंदा करे या चाहे कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो वो भी करे, तो इंग्लिश ज़बान जो है वो आना ज़रूरी है। अच्छा, आपने देखा होगा बाद बंदे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बिजनेस उनका ट्रेडिशनली चाह रहा होता है, लेकिन बाद में उनका कोई बच्चा जो है वो एजुकेटेड है तो वो उसको जॉब नहीं करवाते, उसको बिजनेस में ले आते हैं, तो उसका उनका बिजनेस बड़ी जल्दी से वो ऊपर ग्रो कर जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जो उन्होंने नया अपना जो कोई बेटा है, भतीजा है, कोई भी बिठाया है बिजनेस के ऊपर ला के अपनी शॉप के अंदर, वो पढ़ा लिखा था, इनोवेटिव तरीके से, जदीद तरीके से उसने बिजनेस को रन किया, वो आगे चला गया। तो ये होता है। तो लिहाजा मतलब तालीम के बगैर जो है और एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बगैर और बिजनेस में भी आप ग्रो नहीं कर सकते, ये भी बात याद रखें। इसी तरह अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो ना अल्लाह ने उनको स्पेशल क्वालिटीज़ दी होती हैं, बड़े इनोवेटिव होते हैं, वो चीज़ें ईजाद करने के माहर होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर उनकी कम्युनिकेशन वीक है तो वो अपने काम को ठीक तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, लोग उनके काम को कोई वैल्यू इज़्ज़त नहीं देंगे जितनी चाहिए देनी चाहिए। देखिए, आप जब कोई काम करते हैं ना तो ऐसे ही नहीं सब उसको सराहने लग जाते। अपने काम को लोगों को मनवाना ये भी एक आर्ट है, ये एक स्किल है कि लोग आपके काम को माने, पहचाने, अपनी अहमियत जो लोगों को बताना ये भी एक स्किल है। तो ये कम्युनिकेशन के बगैर नहीं होता। आपने देखा होगा बाज़ बंदों का काम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा काम किया जी बंदे ने। इसके बरक्स बाद लोगों का काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो है उनकी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होती है, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, डिफेंड ही नहीं कर पाते अपने काम को, तो वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो टीचर्स की बात मैं खुसूसन करना चाहूँगा। टीचर जो हैं उनके लिए तो ज़िंदगी है ना इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये समझ लें। क्योंकि टीचर्स वही कामयाब होगा जिसके खुद के कंसेप्ट अच्छे हैं, जिसका रिसर्च वर्क अपना अच्छा है, तो वो तभी होंगे जब उसकी इंग्लिश अच्छी है। अब टीचर्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है, पहली तो बात यह है कि वो क्लास में जाते हुए घबराएगा, स्टूडेंट को फेस ही नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस उसका शैटर होगा। किसी बच्चे ने अंग्रेजी में बात कर ली तब वो परेशान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि टीचर की इज्जत उसी की होती है जो बच्चे जिसको समझते हैं कि यार टीचर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बेशक वो ज़्यादा ना हो, तैयारी करके आया हो लेक्चर की, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है उसी की इज्जत होती है। तो आपके पास नॉलेज है भी, अगर आप उसको कन्वे नहीं कर पाते ठीक तरीके से, तो अभी आपको जो रिस्पेक्ट बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो टीचर्स जो है वो तो एक दिन भी नहीं चल सकते बगैर अंग्रेजी के, तो उनको तो सीख लेनी चाहिए फ़ौरन। देखें, ये जो टॉपिक है ना, इस पे 4 घंटे भी बात करते रहे तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये मैंने चंद बातें आपको बताई हैं, जस्ट मेरा मकसद आप लोगों की तवज्जो दिलाना है और आपको संजीदा करना है इस मौजू के ऊपर कि देखें अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है इसको सीखें। हर जगह पे ये देखें ना रुलाती है हमें, हर स्टेज के ऊपर ये खड़ी होती है। तो एक ही दफ़ा इसको ज़ोर लगा के सीख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगा आपका सफ़र। मुझे ऐसे मौक़ों पे ना सर सैयद अहमद ख़ान साहब की जो बड़ी याद आती है। आप बेचारे फ़ौत हो गए इस कौम को कहते कहते कि अंग्रेज़ी सीखें, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तब भी हम जो है इसमें हमने रेजिस्टेंस की। अब ये है कि हम रेजिस्टेंस तो शायद नहीं करते, लेकिन हम इसको संजीदा नहीं लेते, मेहनत नहीं करते, इस पे तवज्जो नहीं देते, इसको वैल्यू नहीं देते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, इसको अपनी इसकी स्किल आप डेवलप कर लें, ये आपकी ज़िंदगी इसमें आसान हो जाएगी। इसके बगैर आपका स्कोप नहीं है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है आपका, ठीक है ना? हर जगह पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना, हर स्टेज पे आपको इसका वास्ता पड़ेगा। तो आप बस एक दफ़ा सीख लें, ठीक है? इसको मेहनत कर लें, इसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएँ कि आधा घंटा, घंटा हमने अंग्रेज़ी को लाज़मी देना है। अपने करियर का हिस्सा बनाएँ, अपनी डिग्री का हिस्सा बना लें इसको, अपनी स्टडीज़ का। तो आपका तल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, ये नहीं कि स्टूडेंट्स ही, सबके लिए इसकी ज़रूरत है। अब खुशी की बात ये है, खुशखबरी ये आप लोगों के लिए कि मैंने इंग्लिश का एक कोर्स डिज़ाइन किया है। अब वो कोर्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि चाहे बच्चा मैट्रिक का स्टूडेंट है, चाहे वो इंटर कर रहा है, चाहे वो बैचलर डिग्री प्रोफेशनल है या सिंपल बीए वाला है, चाहे कंपटीशन वाले लोग हैं, चाहे कोई आइल्स कर रहा है, चाहे कोई वैसे सीखना चाह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज किसी ज़रूरत के तहत, तो वो सब उससे मुस्तफ़ीद होंगे। वो मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको बस सिंपल इंग्लिश आएगी, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह 6 महीने, साल के अंदर आप उसमें आपकी ठीक-ठाक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाएँगी, आप ठीक लिख सकेंगे, आप ठीक समझ सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें अगर आप कोई बंदा शौक़ रखता है अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का, तो उसे मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ़ एक दफ़ा चेक करने की गरज से मेरी वीडियो है अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखें, उसको ज़रा एक दफ़ा देख लें, चेक करने की गरज से। तो अगर आपको वो वीडियो देख के लगे कि मेरी बात में कोई वज़न है,
तो फिर आप ऐसा करें कि 3 से 4 वीडियो जो है ना मेरे कोर्स की देख लें, इंग्लिश कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया उसकी 3-4 वीडियो देख लें। वो भी सिर्फ आप चेक करने की गरज से देख लें। आपको 3-4 वीडियोज़ देख के अंदाज़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार आपको कोई फ़ायदा होगा तो आप उसको कंटिन्यू करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी बताएँ। और अगर आपको लगेगा नहीं मैंने ऐसे फ़िज़ूल बातें की हुई हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह पाक की ज़ात पे मुझे बड़ा यकीन है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े खुलूस दिल के साथ इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। मैं जब काम कर रहा था ना तो बस मेरी सोच हमेशा यही रही कि यार जो बंदा मेरे चैनल पे आकर टाइम दे रहा है ना, उसका टाइम वेस्ट ना हो। उस बंदे को जेन्युइनली फ़ायदा हो, कुछ अर्सा वो काम करे तो उसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान इम्प्रूव हो, उसे लगे कि यार उसने एक्सपर्टीज़ जो है ना इसमें डेवलप कर ली है। ऐसे नहीं है कि जैसे कन्वेंशनली चाह रहा है कि बस वो फैशन ही बन गया ना, यूट्यूब के ऊपर भी बस लेक्चर ले रहे हैं, दे रहे हैं कुछ ज़्यादा। लेकिन बहुत अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, सबको नहीं, मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादा जो लोग हैं ना, अक्सर बहुत कम लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन किया कि लोग जो आएँ उनको वाकई फ़ायदा हो, उनको इंग्लिश लैंग्वेज आए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज़ भी डेवलप होंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंशाल्लाह आप मुझे हर स्टेज के ऊपर दुआ भी देंगे। ये भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जब आपको इंग्लिश ज़ुबान आने लग जाएगी तो। अब आखिर में जस्ट मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। आपने अक्सर ही बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि बेटा आज के दौर में जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसकी मिसाल एक नबीना शख्स की है, अंधा है वो। तो मैं इस बात को अपने लिहाज से कहना चाहूँगा कि आज के दौर में भले एक शख्स पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अंधा है, नबीना है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उसको ठीक तरह से नज़र नहीं आता, उसका विज़न ब्लर्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी ठीक तरह से कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। वो समझ नहीं पाएगा लाइफ को। तो लिहाजा बस आज की वीडियो में इतना ही था। इजाज़त चाहता हूँ, आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।